हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का हिंदी का पेपर। यदि आपने ये ट्रिक पढ़ ली तो आपको 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपका ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले चलो अब स्टार्ट करते हैं। जय माँ शारदे, ये हमने अपनी ज्ञान की देवी मैया का नाम लिख लिया। और अब जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं वो 10 नंबर का पेपर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर का भी हम बता रहे हैं, इसके आगे भी बताएंगे। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ का नाम, हेडिंग डालेंगे इस तरह से, पाठ का नाम, पाठ का नाम। और इधर डालेंगे लेखक श्री। और ये जो क्वेश्चन आएगा गद्यांश के लिए आएगा आपका। और इधर डालेंगे पाठ के मुख्य बिंदु। पाठ का नाम आ जाए, पाठ के मुख्य बिंदु, पाठ के मुख्य बिंदु, ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं कि 12वीं क्लास का जो पेपर है हिंदी के कक्षा 12वीं का, उसका पहला पाठ है। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, पहला पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। हाँ, बहुत अच्छे, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ लिखेंगे पाठ 1, राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये पाठ तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब हम कैसे पता करें कि इस पाठ से ही आया है? तो बहुत ही छोटी ट्रिक है, बस आपको स्टूडेंट याद करने पड़ेंगे 4 शब्द, 4 वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं वो? पाठ के, अगर आपका जैसे ये आता है व्याख्या गद्यांश आता है पेपर में, तो आपके ये 4 शब्द हैं। कौन कौन से 4 शब्द हैं? राष्ट्रीयता, पृथ्वी, ये शब्द, राष्ट्रीयता और पृथ्वी, राष्ट्रीयता, पृथ्वी और विश्वव्यापी। उसके बाद क्या है आपका? आनंद, विश्वव्यापी आनंद। अब देखते हैं कि पेपर में आपका ये बताया जाएगा, उसको क्या बताया जाएगा? ये बताया जाएगा कि इसको सही से पढ़ करके आप इसकी व्याख्या कीजिए। और 10 नंबर का पेपर आएगा तो व्याख्या तो आप जब ही कर सकते हैं जब आपको ये पता हो जाए। एग्जामिनर सिर्फ यही चेक करता है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसने पाठ का नाम सही लिखा है, लेखक का नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप स्टूडेंट देखेंगे कि अगर उस चैप्टर में से राष्ट्रीयता, पृथ्वी, विश्वव्यापी या आनंद, इन चारों शब्दों में से अगर एक भी शब्द या राष्ट्रीयता मिल जाए या पृथ्वी मिल जाए या विश्वव्यापी मिल जाए या आनंद मिल जाए, इन चारों शब्दों में से अगर एक भी शब्द अगर उस गद्यांश में मिल गया है, जैसे विश्वव्यापी आ गया या पृथ्वी आ गया या राष्ट्रीयता आ गया, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो पाठ है वो लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? वो लिया गया है बेटा राष्ट्र का स्वरूप से। ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। ये जो है ना राष्ट्र के स्वरूप से, राष्ट्र का स्वरूप का पाठ का नाम है। इसके लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल। क्यों? क्योंकि इसमें आपका आ गया है विश्वव्यापी या राष्ट्रीयता आ जाए तब भी आपका राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको पहला चैप्टर ये आपको याद हो गया होगा स्टूडेंट, है ना। एक बार इसको हम पूरा चैप्टर को जूम करके दिखा दे रहे हैं, सही से देख लो। पाठ का नाम और राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव अग्रवाल, और पाठ के मुख्य बिंदु। ये हमने पाठ क्यों लिखा है कि कभी कभी पाठ का नाम भी राष्ट्र का स्वरूप भी लिखा हुआ आ सकता है, तब भी आप यही समझेंगे कि राष्ट्र के स्वरूप से ही लिया गया है। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। और इसके जो लेखक हैं, क्या लेखक हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम के? पता है आपको स्टूडेंट? नहीं पता है
लगता है कि आपने पूरी साल पढ़ाई की ही नहीं है, तभी तो मैं ये ट्रिक बता रहे हैं आपको। अगर आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो ये आप ट्रिक देख लेंगे तो पास हो जाएंगे। पास हो जाओगे ना? यस सर। हाँ, पास हो जाओगे आप। रॉबर्ट नर्सिंग होम के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र। कन्हैया लाल मिश्र। कन्हैया लाल मिश्र। और इनको उसमें भी शॉर्ट में निकनेम में बोल सकते हैं, प्रभाकर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रभाकर। ये प्रभाकर का नाम भी कन्हैयालाल मिश्र या कन्हैयालाल मिश्र को प्रभाकर कह सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने पहले पार्ट के मुख्य बिंदु लिखे थे, ऐसे इसके भी कुछ पॉइंट हैं, वो अगर आपने याद कर लिए तो समझ लो ये आपका पार्ट क्लियर हो गया। तो इसमें केवल 3 वर्ड्स हैं आपको लर्न पड़ेंगे। कौन कौन से देखेंगे? पीड़ा ज्योत मदर टेरेसा। पीड़ा ज्योत मदर टेरेसा। पीड़ा ज्योत मदर टेरेसा। तो पीड़ा ज्योत मदर टेरेसा। पीड़ा ज्योत मदर टेरेसा। अब अगर उस व्याख्या में कहीं पर ये लिखा हुआ आता है कि संदर्भ लिखिए और उसमें ये शब्द मिल गया पीड़ा या ज्योत या मदर टेरेसा, तो आप तुरंत ही आप अपने ब्रेन को एक्टिव करेंगे। और ये पीड़ा ज्योत मदर टेरेसा किस पार्ट से ले आते हैं? ये आते हैं स्टूडेंट रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र। अब इसका आप संदर्भ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। बस आपका नंबर मिल गया। तो आपको लर्न कितना करना पड़ेगा? पीड़ा ज्योत मदर टेरेसा। अगर पीड़ा ज्योत मदर टेरेसा नहीं आया, अगर उसमें आ गया विश्वव्यापी, तो क्या रॉबर्ट नर्सिंग होम में ही लिया जाएगा? किस में लिया जाएगा? फिर किस में लिया जाएगा? रॉबर्ट राष्ट्र का। अगर ये शब्द आ गया, अगर उसमें ये नहीं आया, मदर टेरेसा नहीं आया, उसमें समझ लो विश्वव्यापी आ गया, तो क्या फिर रॉबर्ट नर्सिंग होम से ही माना जाएगा? किससे माना जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के स्वरूप के ही मुख्य बिंदु है क्या? विश्वव्यापी या फिर राष्ट्रीय पृथ्वी। अगर ये वाले मिलें तो इस वाले चैप्टर से मानो, और नीचे वाले पीड़ा ज्योत मदर टेरेसा मिले तो आप समझेंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।